बच्चों, मैं नमिता विश्वास आज द्वितीय कक्षा का पाठ कहानी का शीर्षक 11 पाठ का कहानी का शीर्षक क्या है? टेसू राजा बीज बाजार। तो ये कविता का कौन है कवि? निरंतर देव सेवक द्वारा रचित है कविता। निरंतर देव ने बोले ये कविता में दे टेसू राजा बीज बाजार। एक राजा है जिसका नाम है टेसू राजा और एक बीज बाजार में एक लोकप्रियता लोकगीत पर आधारित कविता। ये कविता क्या है? लोक गीत बाजार पर ये आधारित कविता। तो ये कविता का नाम क्या है? टेसू राजा बीज बाजार। टेसू राजा बीज बाजार एक लोकगीत पर आधारित कविता है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे थे। ये प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलना है जितने कबल में खाने हैं तब कबल में कितने खाने के। इसके भला भेड़ क्या बनाने लगी है, ये झूठ में उतनी ही भीड़ होती है। तो कवि निरंतर देव सेवक द्वारा रचित ये कविता टेसू राजा बीज बाजार का मैं अभी आप लोग के पास पाठन कर रही हूँ। बच्चों, आप लोग देखिए। टेसू राजा बीज बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, कितने हो कंबल में खाने, कितने कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक जुड़ में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो दूसरी पेज में क्या है? एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लाते, गोपी के घर लाते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो बच्चों, अभी मैं एक बार पाठन कर ली हूँ कविता को। तो अभी ये कविता टेसू राजा बीज बाजार का अभी मैं आप लोग को उसका सरलता समझा दे रही हूँ। पहले पंक्ति में क्या? टेसू राजा बीज बाजार। तो ये प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से ये पाठ का शीर्षक कविता का टेसू राजा बीज बाजार। तो कवि कौन है? कविता में टेसू राजा बीज बाजार का से ली गई है। इस कविता में कवि निरंतर देव सेवक है। इन्होंने कवि बीज बाजार में अनार खरीदने पहुंचे टेसू राजा के विषय में बताया। तो कवि निरंतर देव ने बोले हैं कि निरंतर देव सेवक ने बोले हैं टेसू बाजार राजा एक अनार खरीदने के लिए, उसके बारे में उन्होंने लिखे। पहले पंक्ति टेसू राजा बीज बाजार। तो बीज बाजार में वो खड़े हुए थे, खड़े हुए ले रहे अनार। वो ये टेसू एक राजा थे, वो बीज बाजार में खड़ा होकर वो अनार ले रहे थे। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इन पंक्तियों में टेसू राजा ने प्रश्न करते हैं कि झूठ में कितनी भेड़ें होती है, उन्हें उत्तर मिलता है एक पेड़ पर जितनी है। तो क्या है? जितने कंबल में खाने हैं। तो दाना कितना होता है? जितने कंबल में खाने हैं। कितने है कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झूठ भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो इस पंक्तियों में टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक झूठ में कितनी भेड़ें होती है, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती है उतनी ही। अब पुनः टेसू राजा सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। वो बोलते हैं क्या है? एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तो बोलते हैं, तो जवाब मिलता है कि जितने गोपी के पर कपड़े हैं। तो बोलते एक झूठ में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर कितनी पत्ती है। तो टेसू राजा ये पूछते रहते हैं कि टेसू राजा बीज बाजार में खड़ा होकर अनार खरीदते हैं, ये अनार में कितने दाने हैं, जितने कंबल में खाने हैं। तो वही बोलते हैं जो टेसू राजा जे ये दाने में कितने हैं, तो कितने दाने हैं उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं तब कंबल में कितने खाने हैं। इससे भला भेड़ क्यों बता लेगी, एक झूठ में उतनी ही भेड़ लेती है जितने में पेड़ पर पत्ते। तो अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने कितने पत्ते हैं। तो हम दूसरी पेज में देखेंगे। कहते हैं जितने गोपी कर पर लेते हैं। तो टेसू राजा बोलते हैं देखिए एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो जवाब मिलता है, आंसर क्या है? जितने गोपी के घर कपड़े हैं। अब वो प्रश्न उठाते हैं कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं,
उन्हें उत्तर में मिलता है जितने क्या है, गोपी के घर लाते कितने कलकत्ते कुत्ते, जितने गोपी के जो के एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी घर के लाते, गोपी के घर लाते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो इस पंक्तियों में तो अब ये पंक्तियों में लिखा है कि पेड़ पर कितने पत्ते हो, तो जवाब में मिलता है जितने गोपी के घर कपड़े हैं। तो अब प्रश्न उठाते हैं कि गोपी के घर में कितने, जितने गोपी में घर में लाते हैं, गोपी के घर लाते कितने, तो गोपी के घर कपड़े कितने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कलकत्ते में कुत्ते, तो कलकत्ते में कुत्ते हैं। और लास्ट पंक्ति में क्या है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो क्या है ये पंक्ति में, तो वही प्रश्न पूछते हैं थे 20,000 बोलते हैं क्या ये पंक्ति है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो टेसू राजा को इस बार जवाब मिलता है कि अनार में 20,23,000 दाने वाला है। तो क्या है, टेसू राजा के पुकार, लाखों मुझको दे दो 4, 23,000 दाना, अनार में दाने कितने, 23,000। तब टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो टेसू राजा उत्तर में बोलते हैं तो ठीक है, मेरे को जाओ अनार 4 दे दो। तो बच्चों प्रस्तुत एक कविता में कवि निरंतर देव सेवक ने एक कविता में रचक क्या है, द्वितीय कक्षा का 11 पाठ में कविता का शीर्षक, टेसू राजा बीज बाजार में खड़ा होकर बोलते हैं मेरे को अनार दे दो, अनार में कितने दाने होते हैं, जितने केवल कमल में, क्या बोलते हैं इस कविता में, जो कितने दाने हैं उत्तर में मिलता है उनको जितने कंबल में खाने हैं, कंबल में खाने के उसको बोला भेड़ होता है, तो अपनी भेड़ से होती है खिलने में, पर पेड़ में कितने पत्ते हैं, तो टेसू राजा उत्तर में देते हैं कितने पत्ते होते हैं, इसका उत्तर में मिलता है जितने गोपी के पर कपड़े हैं। तो गोपी अगर कितने कपड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं। तो इससे ये नीचे निकलता है, तो गोपी उसके बाद अनार में कितने दाने होते हैं, तो बोलते हैं अनार में 23 लाख, तो बोलते हैं 1,23,000 दाने होते हैं। तब टेसू राजा जवाब देते हैं ठीक है, चलो मेरे को 4 अनार दीजिए। तो बच्चों कविता का पठन भी कर लिया, आप लोग को सरला तक भी पूरी तरह आपको समझा दूँ। तो अभी टेसू राजा बीज बाजार कविता का हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे बच्चों। प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे बच्चों। तो क्या है, निगत अनगिनत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना ना जा सकता है और कुछ चीज़ें नहीं, जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, जिनको नहीं गिन सकते उनको नहीं लिखो। कंबल के खाने नहीं पेड़ के पत्ते नहीं, के बाल नहीं जो गिन नहीं सकते हो, आसमान के तारे आसमान के तारे हम नहीं गिन सकते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते हैं, घर के लोग हाँ, घर के कितने लोग बच्चों तो गिन सकते हो ना, आपको घर कितने आदमी रहते हैं। तो कॉफ़ी के पत्ते वो कितना होते हैं, कॉफ़ी के पन्ने वो गिन सकते हो हाँ। तापर चोटी के पेड़ पहले क्या है, कंबल के खाने नहीं, पेड़ के पत्ते नहीं, सिर के बाल नहीं, आसमान के तारे नहीं, घर के लोग हाँ, तापर कॉफ़ी के पन्ने हाँ, चिट्टी के पेड़ हाँ, चिट्टी के कितने पेड़ है वो गिन सकते हो, अपने कपड़े हाँ वो भी हाँ है, और कमीज के बटन वो भी हाँ है, स्कूल के बच्चे वो भी हाँ है। तो ऐसे हम लोग गिन सकते हैं। दूसरी प्रश्न, कवि बन जाओ तुम, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़े। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी घर लाते, गोपी के घर लात कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो क्या है, 20,23,000। अब तुम कविता को लिखो कितना है, अब उत्तर क्या है, कलकत्ते में कुत्ते लिखेंगे, कलकत्ते
कलकत्ते में कुत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते कितने? मेरे सिर में बाल है जितने। बाल है जितने। तो क्या है? अब कविता बताओ बोर्ड में लिखने की कोशिश क्या करें। कलकत्ते में कुत्ते जितने, मेरे सिर पे बाल है जितने। तो बच्चों अभी दूसरे पेज में हम लोग अभ्यास करेंगे। तुम्हारे अंदाज 20,23,000 दाने बाल एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताइए, एक अनार में कितने दाने होते हैं? लगभग 200 दाने होते हैं। 200 दाने होते हैं। और क्या है? एक मटर में कितने दाने होते हैं? एक मटर में कितने? लगभग 6-8 दाने होते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं? लगभग एक भुट्टे में कितने दाने? लगभग 200 दाने होते हैं। वो भी 200 दाने होते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने हैं? 2-3 दाने होते हैं। बच्चों, मौका मिलने पर जरूर जांच करने की तुम्हारे अंदाज कितने सही था। हाट बाजार टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तो क्वेश्चन क्या? तुम बाजार लेने क्या क्या जाते हो? किताब लिखोगी। मैं जाता हूँ। क्या लेता हूँ? किताब। और क्या? खिलौने। और क्या? कमीज। ऐसे ही लिखो। बाजार कैसे जाते हो? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा मोटर साइकिल से जाती हूँ। उस बाजार का क्या नाम है? उस बाजार का क्या नाम है? लिख दोगे आप। शिवाजी नगर। शिवाजी नगर। और क्या है? अपने घर के पास कुछ और बाजार के नाम बताओ। अपने घर के पास क्या क्या है? खानाली मार्केट लिख दोगी। खानाली। और क्या लिखोगी? अलग अलग तरह होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, माल पेट, किनारे बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार है? तो विद्यार्थी आप स्वयं लिखिए। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग फेर बदलो। जितने ही कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह के लिख सकते हो। कंबल में जितने खाने, इस तरह नीचे लिखे वाक्य बदल लिखो। कितने हैं कंबल में खाने? कंबल में कितने हैं? तो उल्टा लिखना है। क्या? कंबल में कितने खाने हैं? एक जुड़ में बैंड कितनी? आप लिखोगी एक
खजूर में कितनी भिंडी। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। आप लिखोगे क्या? टेसू राज पुकार कर टेसुराज पुकार कर कह रहे लाओ मुझे भी चार दे दो। टेसुराज पुकार कह रहे तो क्या है? कह रहे हैं लाओ मुझे भी चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग। क्या है? फूलों से बनाओ होली के रंग। होली आप लिखोगे क्या? होली के रंग फूलों से बनाओ। तो अभी दूसरी प्रश्न हम लोग, ये प्रश्न हो गई, अभी दूसरे प्रश्न का प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। किसके नाम? टेसू राजा बीज बाजार खड़ा हुए ले अनार आम अमरूद पपीता ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है? कोलकाता दिल्ली भोपाल शहरों के। भेड़ बकरी हाथी जानवरों के। कमीज कुर्ता साड़ी कपड़ों के। मोर कबूतर उल्लू किसका नाम है? पक्षियों के। आलू बैंगन भिंडी सब्जियों के। तो क्या है? सब्जियों के। राजा इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द लिख गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा गाजर जमीन जीत। तो क्या लिखना है? जाड़ा गाजर, इधर लिखना है जरा राजा। जमीन जीत जरा राजा, इधर लिखना राजा, इधर राजा। तो बच्चों अभी जैसे द्वितीय कक्षा का 11 पाठ कविता का शीर्षक टेसू राजा बीज बाजार। तो ये कविता का कवि निरंतर देव सेवक द्वारा रचित ये कविता लोकगीत पर आधारित कविता है। तो बच्चों ये कविता को मैंने पाठन करके आपका सरलता समझा दी हूँ और इसका प्रश्न तो आप लोग को अभ्यास करके लिख भी दी हूँ, आप लोग को समझा भी दी हूँ। तो बच्चों ये लोकप्रिय कविता टेसू राजा बीज बाजार का मजेदार कविता है ये। तो बच्चों इस कविता को आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। तो बच्चों ये मेरी चैनल में अगर कोई प्रश्न आपको पूछनी है तो बच्चों मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए ये कविता का टेसू राजा बीज बाजार आप लोगों को कैसे लगा। तो बच्चों हो सका तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को दूसरी 12 पाठ में आप लोग से मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों आप लोग को धन्यवाद।